सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास में आप सभी को तो स्वागतम है। एंड एज यू नो दैट कि आज न्यू ईयर का स्टार्टअप हो रहा है, तो आई होप सो सभी फ्रेंड्स को इस न्यू ईयर में कुछ ना कुछ नया कुछ करने का जज्बा लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन गाइस। एंड सो आज का क्लास में हम बेसिकली डिजाइनिंग रिलेटेड ऑब्वियसली डिस्कशन करेंगे, साथ साथ में आप सभी दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, सो दैट इस न्यू ईयर में आप लोग कुछ नया एक प्लान लेके आगे बढ़ पाए। मैंने अपने लिए भी कुछ न्यू ईयर प्लान क्रिएट किया हुआ, उसके रिगार्डिंग मैं आपको मेरा बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, सो दैट आप लोग वहां से कुछ इंस्पिरेशन ले पाए। ऑल्सो आप सभी दोस्तों का जो भी न्यू ईयर प्लान होगा वो आप नोट डाउन करिएगा, प्रॉपरली नोट डाउन करके पेपर एंड पेन में। इवन चाहे तो आप एक्सेल सीट बना के उसको कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको प्रोसेस कुछ बताऊंगा, सो दैट इस पूरा आपका जो आगे का साल आने वाला है, जो आपका आगे का टाइम आने वाला है, उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ एंड अपना लाइफ में कुछ और एक कदम आगे आप बढ़ पाओगे। बिकॉज अल्टीमेटली डेफिनेटली देखिए, डिजाइनिंग फील्ड में हमारा अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, उसका हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग करना होता है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना होता है। बाकी डिज़ाइनिंग स्किल को आप जितना डिटेल में सीखेंगे, जितना प्रोसेस को जानेंगे, किस तरीके से एक डिज़ाइन बनाए जाते हैं, एक डिज़ाइन बनाने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक डिज़ाइनर का क्या माइंडसेट रहते हैं, एंड हम डिज़ाइनिंग फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम जॉब करना चाहते हैं तो जॉब का शुरुआत कैसे होते हैं, एंड जब हम जॉब करते हैं तो कौन कौन सा चीज़ें हमें अच्छे से करना आना चाहिए ताकि हम अपना पे स्किल को बढ़ा पाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि हमें डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। तो इसलिए ऑलवेज आप किस तरीके से डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में सोचना शुरू करिए। अगर आपके पास अगर कोई जॉब हो तो वेरी गुड, आप ऑलरेडी उस पर्टिकुलर जॉब से और इंक्रीमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग करिए। कौन कौन सा चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादातर वहाँ पे काम चलते हैं, आपका कंपनीज में क्या क्या ज़रूरत पड़ते हैं, उसके रिगार्डिंग आप वहाँ पे बता सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रैक्टिस चालू रख सकते हैं। एंड अगर आप अभी तक जॉब नहीं कर रहे, मे बी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो अभी शुरुआत की है, डो नॉट वरी गाइस, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना रहेगा। एंड नॉर्मली जैसे आपको मैंने ईच एंड एवरी टाइम बताता हूँ, डिजाइनिंग फील्ड भी एक प्रॉपर करियर के जैसा है। इट्स नॉट लाइक कि आप सोच ले कि 1-2 महीने में सब कुछ सीख लेंगे, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। कोई भी आप पर्टिकुलर करियर में जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, यस आप 1-2 महीने में डेफिनेटली इतना सीख जाएंगे कि आप कहीं पे जॉब करने के लिए अप्लाई करो, या तो आपको मोटा मोटी इतना एलिजिबिलिटी हो जाएगा कि आप एक प्रॉपर डिज़ाइन बना पाओ, ऑल ओवर पैटर्न्स हो, वैराइटीज टाइप का डिजाइनिंग का जो गारमेंट रेडी होते हैं, या तो आप बोल सकते हैं फ्लोरल पैटर्न, ज्योमेट्रिकल, ट्रेडिशनल, या तो ड्रेस का कुछ पैटर्न आप जान सकते हो। बट पॉइंट ये कि आपको जब प्रैक्टिकली एक प्रोफेशनल डिजाइन के जैसा काम करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता ही है। अगर आप बिगिनर हो, आप डो नॉट वरी, बहुत सारा ट्यूटोरियल्स है। आई नो हमारा कोर्स करिकुलम में ऑलमोस्ट 700 ट्यूटोरियल्स से 700 से ऊपर, तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कहाँ से शुरुआत करना। बट डो नॉट वरी, मैं आपको आज के सेशन में वो भी बताऊंगा कि अगर आप एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे तो भी आपको किस तरीके से करना रहेगा। एंड अगर आप जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी दिन से, जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस प्रॉब्लम को नोट डाउन करना शुरू करिए। वो आप आपको आज आज का टॉपिक में वो चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, किस तरीके से करना जरूरी होता है। और ऑल्सो जो भी आपका डाउट्स है आज का सेशन के अकॉर्डिंग, जो भी आपका डाउट्स रहेगा वो सब डाउट्स भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मे बी आप टेलीग्राम ग्रुप में शायद कुछ अपडेट भी किए होंगे, चल टेलीग्राम ग्रुप के अकॉर्डिंग जो जो आपका डाउट्स है वहाँ पे हम उस डाउट्स को क्लियर करके आज का सेशन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे मैंने कुछ डिज़ाइन देख रहा हूँ जो श्रीनिवास ने बनाया हुआ है, शोभित ने बना हुआ है। ओके ओके, डेफिनेटली हम टेलीग्राम ग्रुप को भी टच करेंगे एंड जो भी आपका डिज़ाइन है वो हम देखेंगे एंड ऑल्सो उसके रिगार्डिंग आपका डाउट्स को क्लियर करेंगे। एंड तब तक जब तक क्लास चल रहा है, आप चाहे तो आपका जो भी डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। वो आपके लिए ऑलवेज ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। कहीं पे भी कोई इशू हो तो उसके अकॉर्डिंग आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करिएगा। एंड एज यू नो दैट हमारा जो जो क्लासेस है, इस क्लासेस को आपको डेली बेसिस में देख के प्रैक्टिस करना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक सिर्फ अपने चीज़ों को सुन लिया या तो देख लिया ट्यूटोरियल्स को तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज डिजाइनिंग फील्ड ही ऐसा है जिसमें हमें डेली बेसिस में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना आप एक्सपीरियंस होंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज देखिए, मैं आपको सिंपल मेरा अगर चीज़ के बारे में बताऊँ, ये चीज़ मैं इसलिए आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली जो हम करते हैं डिजाइनिंग फील्ड में वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों से हम दामन का प्रिंट काफी डिजाइनर बना रहे हैं, सलवार सूट का कुछ काम कर रहे हैं, कलर मैचिंग का डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा यूजेस हो रहा है। तो उसके लिए मुझे साड़ी दुपट्टा इसमें काफी दिन हो गया, लाइक हो गया 2.5 से 3 महीना हो गया, जो कि साड़ी दुपट्टे में काफी दिनों से मैं काम नहीं कर रहा हूँ।
अब अचानक अगर मैं साड़ी या दुपट्टे का डिजाइनिंग बनाने आए, या तो कोई क्लाइंट के लिए बोले, या तो कोई नया टेस्ट आए, तो मेरा भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें भी टाइम लगता है। उसका रीजन क्या है? जिस चीज में हम प्रैक्टिस करते रहते हैं उस चीज का एफिशिएंसी हमारा बढ़ते जाते हैं। सिंपल से फंडा है। अब सेम तरीके से अगर जैसे कुछ दिनों से मैंने सलवार सूट एंड दुपट्टे का काम अभी कुछ दिनों से चालू कर रहे हैं, उसके पहले काफी हो गया 5-6 महीने तक मैं सलवार सूट दुपट्टे का काम नहीं किया था। तो जब मैंने शुरुआत किया तो उस टाइम काफी कंप्लीकेटेड लगा, कैसे बनाएंगे, कहाँ पे क्या मोटिव रखेंगे, थोड़ा सा फिर से कंफ्यूजन आ रहा था। बट धीरे धीरे जैसे मैं एक दो दिन बनाते गया, फिर से माइंड चलते गया, एंड देन धीरे धीरे उसका फिर आदत बन जाते हैं। तो डिजाइनिंग फील्ड ही ऐसा है कि आपको ईच एंड एवरी टाइप का डिजाइनिंग इसलिए प्रैक्टिस में रखना जरूरी है। जैसे आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो वो पर्टिकुलर डिजाइनिंग कंसेप्ट आप इजीली बना सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डिजाइनिंग का कंसेप्ट हमारा कोर्स करिकुलम में दिया हुआ है, सो दैट आप कोई ऑल ओवर टाइप का डिजाइनर बनाना हो, ऑल ओवर में जो वेराइटीज टाइप का पैटर्न है उसके बारे में आपको नॉलेज हो, कोई भी टाइप का पैटर्न आपके लिए कोई कस्टमर बनाने के लिए दिए, आप इजीली बना पाए, बिकॉज आपको ईच एंड एवरी टाइप का डिजाइनिंग का नॉलेज मैंने दिया हुआ है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए कोई सलवार सूट बना रहे हैं, दुपट्टा बना रहे हैं, कुर्ती बना रहे हैं, तो उसका भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ट्यूटोरियल देखते रहेंगे, एक दो डिजाइन बनाते रहेंगे, तो आपको उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग के बारे में आइडिया लगते जाएगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, डिजाइनिंग बनाने के लिए जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को आपको अंडरस्टैंडिंग करके उसमें एफिशिएंसी लाना जरूरी है। जैसे आप बनाते जाएंगे तो उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, एंड उसमें कौन कौन सी चीजों में आपको इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ पे खामियां आ रहा है। जैसे हो सकता है किसी में कलर मैचिंग का इशू हो सकता है किसी में मोटिव का उतना क्लियरिटी नहीं लग रहा है, हो सकता है कोई डिजाइन आप बना रहे हो उसमें प्लेसमेंट का उतना प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो वो सब चीजें आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो वो एक दिन का नहीं है। आप ऐसा अगर सोचेंगे कि नहीं मैं डिजाइनर बन जाऊंगा एक दो दिन में, इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। ऑब्वियसली उसमें आपको धीरे धीरे चीजों को सीखना, समझना है, अपने आप को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड जो कि इस पूरा साल में अगर मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, एंड बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है, बहुत कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लासेस देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं, कई बार मैसेज करते हैं सर हमने ग्रोथ किया हुआ है, बट उनके साथ प्रॉपरली बात नहीं हो पाता। बट जो स्टूडेंट्स हमारे साथ टच में रहते हैं, उनका अगर मैं आपको बताऊं, हमारे साथ जुड़े हुए 4-5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस पूरा साल में काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। उसका रीजन क्या है? वो एक एक स्टेप को फॉलो करते हैं। जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट के साथ हमारा जब बातचीत होता है उनको हम डायरेक्टली बताते हैं, आप नोट डाउन करिए, आपका कहाँ पे खामियां है, कौन कौन सा चीज के ऊपर आपका कस्टमर डिमांड आ रहा है, आपका जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। बेसिकली जो जो स्टूडेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनके बारे में बता रहा हूँ, और जो स्टूडेंट जॉब नहीं कर रहे तो वो जब जॉब में गए तो उनको ये प्रॉब्लम्स जो फील हो रहा था, उस प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करते गए। एंड जहाँ पे आपका प्रॉब्लम्स आएगा वहां से आपको ओवरकम करने का ऑप्शंस मिलेगा, वहां से आपको ग्रोथ का ऑप्शन मिलता है। इसीलिए आप अगर कभी भी प्रॉब्लम्स आए कोई डिजाइनर बनाने के लिए, कहीं पे आप अटक जाए, कहीं पे आपको लगे कंफ्यूजन हो रहा है, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज ये आपका निशानी है आगे बढ़ने का गाइस। ये चीज आप ऑलवेज ध्यान रखिएगा। ये चीज मेरा मम्मी मुझे ऑलवेज बताते हैं, बिकॉज मेरे मम्मी से मैंने काफी इंस्पिरेशन लेता हूँ ऑलवेज। जब भी कभी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जब भी अप एंड डाउन होते हैं, उस टाइम मैं ये चीज ऑलवेज लेता हूँ कि हमारा लाइफ में ऑलवेज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आते ही है गाइस। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि शायद हम सोचते बट हो नहीं पाता है, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि हम शायद सोचे नहीं थे बट वो चीज आ जाते हैं अंदर, उसको हमें फेस करना पड़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हो सकता है फाइनेंशियल कोई क्राइसिस हो सकता है कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो सकता है कोई करियर में कोई इशू हो सकता है कोई रिलेशनशिप में इशू हो, एनीथिंग। बहुत सारी चीजें हमारा लाइफ में चलते रहते हैं। अब उस चीज को आपको ओवरकम करने का जो एक्सपीरियंस है, वो जैसे ही आपका बढ़ेगा उतना आपका लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करने का कैपेसिटी बढ़ेगा। ये चीज आप सोचिएगा। एंड ये नॉर्मल है गाइस, डिजाइनिंग फील्ड भी वही तरीके से काम करता है, वो लाइफ से अलग नहीं है। एंड ये चीज मैं इसलिए आप लोगों को बताता बिकॉज मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट्स पास पूरा 1 ईयर आपने डिजाइनिंग के बारे में सोचा होंगे, प्रैक्टिस किया होंगे, बट शायद कुछ उतना ग्रोथ नहीं हुआ, बट शायद कुछ आपको जो चाहिए था, जो आपने सोचा था, वो आप अचीव नहीं कर पाए। दैट्स ओके, लाइफ में उतार चढ़ाव रहते हैं। बट इसमें कई बार ऐसे होते थे, कहीं कुछ कुछ चीजें होती है जो कि शायद हम जानबूझ के कुछ चीजें शायद करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, कहीं पे गलती हमारे से ही होते। बिकॉज लाइफ में अगर कुछ अप एंड डाउन होते हैं ना, तो मोस्टली जो कि मैंने अपना ऑब्जर्वेशन करके बता रहा हूँ, 70 to 80% गलती हमारा तरफ से होते हैं। एंड उसकी वजह से जो हम चीजें अचीव करना चाहते हैं तो वो अचीव नहीं कर पा रहे। हो सकता है हमारा मेहनत में कुछ खामी हो सकता है हम जो जिस तरीके से जिस शिद्दत से करना चाहते थे उस काम को शिद्दत से नहीं कर पाए। ये हम आपको नहीं बता सकते, कोई दूसरा आपको वो चीज नहीं बता सकते, वो आप खुद समझ सकते। आप अगर अपना एक चीज, संदीप महेश्वरी का मैं ऑलवेज थॉट सुनता हूँ मॉर्निंग सेशन में, जब भी मैं वॉक करने जाता हूँ या तो जब भी मैं फ्री होता हूँ मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ, उस टाइम मैं ये चीज सुनता हूँ। उनका एक कहावत है
जो कि मुझे बहुत पसंद आते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ चीज सीखना चाहते हो, अपना लाइफ से समझना चाहते हो, तो आप पीछे देखो, अपना लाइफ में पीछे आपने क्या क्या गलती किया उसको देखो। और अगर आप अपना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, अपना लाइफ में कुछ सक्सेस पाना चाहते, तो आप आगे का सोचो, लाइक आपको फ्यूचर के बारे में सोचो। तो ये दो ही चीज है गाइस। अगर हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करना चाहते कि नहीं हमारा लाइफ में गलतियां क्या हुआ, तो पीछे मुड़ के देखना पड़ता है। जैसे ये हमारा पूरा साल गया 2022, तो उस 22 साल में हमने क्या क्या गलती की, कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम्स हुआ, किस किस चीज के ऊपर हमने काम करने के लिए सोचा था बट वो हम नहीं कर पाए। मे भी हो सकता है कुछ चीजें सर्कमस्टेंस होते हैं, लाइक सिचुएशन ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पाए, बट कुछ चीजें होगा जो कि शायद हम खुद जानते हैं, जो कि शायद हम कर सकते थे बट नहीं करें। हो सकता है कि हम ये चीज करना चाहते थे बट शायद हमारे वजह से या तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जिस सिचुएशन की वजह से हमने वो चीज नहीं कर पाए। बट एक बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम दूसरी बार फिर से ट्राई करेंगे। तो यही मेंटालिटी से हमारा पूरा 2023 आप शुरू करिएगा, ताकि इस पूरा साल में हम कुछ नया चीज अचीव कर पाए, कुछ हम नया काम को कर पाए। एंड हमारा जो भी हमारा गोल है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, डिजाइनिंग फील्ड में डेफिनेटली हमारे इस पर्टिकुलर क्लास करिकुलम में है। इट मीन्स आप एक अच्छा डिजाइनर बनना चाहते हैं, डिजाइनिंग फील्ड में जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना चाहते हैं। हो सकता है आप कहीं पे जॉब करके अपना सैलरी अच्छा लेके अपना फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं फैमिली को या तो अपने आप को। हो सकता है आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो सकता है आप अपना खुद के लिए कुछ बनाना चाहते हो, अपना खुद ब्रांड बनाना चाहते हो, जो कि डिजाइनिंग फील्ड में पॉसिबिलिटीज है गाइस। आज का टाइम में मैं खुद अगर अपने बारे में बताऊं, मैंने 2021-22 में अपने लिए एक ब्रांड स्टार्ट किया था, बट उसमें उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया। अभी जो मैंने सोचा था 2 साल में बहुत कुछ हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया, बट दैट्स ओके। 2022 में कुछ महीना ऐसे हुआ जिसमें मैंने फोकस एकदम भी नहीं कर पाया था, काफ़ी डाउन सिचुएशन चल रहा था। तो 2023 आ रहा है, फिर से हम उसको शुरुआत करेंगे। कहाँ पे अटक रहे थे, कहाँ पे मैंने गलती किया था, कहाँ पे मार्केट को एनालाइज करना मैंने शायद कुछ गलत किया था, उस चीज़ को मैं फिर से देखूंगा, फिर से उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। एंड जैसे हम अपना स्किल के ऊपर अगर वर्क करें, जैसे डिजाइनिंग फील्ड में जब हम जॉब करते हैं उस टाइम कहाँ पे हमने कुछ कुछ चीजें गलती की, कहाँ पे हमारा स्पीड कम हो गया, किस किस काम की वजह से हमारा अपना डाउनफॉल होते हैं, कौन कौन सा चीज के ऊपर हमने गलतियां ज्यादा किया, उसके ऊपर हमें ओवरकम करना है। एंड वही चीज हमें नोट डाउन करना जरूरी है। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज मैंने आपके लिए सिस्टम रखा हुआ, जो कि ये चीज मैं अपना हैकाथॉन बैच क्लास में भी शेयर करता हूँ। अभी भी इस पर्टिकुलर जो लाइव क्लास में जनवरी के पहले लाइव क्लास शुरू हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा रहा उसके बारे में एक बताओ आपको। और 3 आपके लिए वर्कशीट मैंने आपको रेडी करके दिया था जो हैकाथॉन क्लासेस में, तो उसी वर्कशीट को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा, सो दैट इस वर्कशीट को आप चीज़ों को एक बार एनालाइज कर पाए एंड उसके अकॉर्डिंग फिर से आप आगे बढ़ पाए। ओके, सो जस्ट एक बार 2-5 मिनट के लिए वर्कशीट के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दो। वर्कशीट जो जो स्टूडेंट ने खास करके जो जो स्टूडेंट हमारे साथ न्यूली ज्वाइन हुआ है उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर वर्कशीट को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऑल्सो जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं पिछले साल से ही, बट शायद कहीं ना कहीं से प्रॉपरली क्लास नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं शायद प्रॉपरली क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे थे, तो इस चीज़ को आप फिर से एक बार न्यू तरीके से शुरुआत करिएगा। एंड इस पूरा वर्कशॉप का उद्देश्य ही रहता है, पूरा जो इस पूरा हमारा लाइव क्लासेस होते हैं उसका उद्देश्य रहता है कि आपको वीकली बेसिस पे आपको थोड़ा सा चार्जअप कर देना, आपको जो जो डाउट्स है उस डाउट्स को क्लियर करते आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना, बेसिकली थोड़ा सा पुश बैक देना। दैट्स वाई ये पूरा लाइव क्लासेस मैं करता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो कोर्स करके उसमें मैंने काफी चीजें बताया हुआ है, बट लाइव क्लास का उद्देश्य आपको डाउट्स को क्लियर करना है, साथ साथ में आपको थोड़ा सा और एक पॉजिटिव वाइब देना और एक नया प्रोसेस के बारे में बताया, डिजाइनिंग फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज के बारे में फिर से आपको रिकॉल करना, ताकि इस पर्टिकुलर फील्ड में आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। दैट्स माई अल्टीमेट गोल गाइस। ओके, सो लेट्स जम्प टू आवर let's jump to our worksheet. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपको लिए एक प्रॉपरली गोल सीट यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा एक प्रॉपर एक्सेल सीट गोल सीट है। इस एक्सेल सीट गोल सीट को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये चीज आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कैसे क्या डाउनलोड करना है, किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जैसे आप इस पर्टिकुलर गोल सीट को डाउनलोड करेंगे, ये माय डिजाइनिंग गोल फॉर द पोर्टफोलियो, मैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं माय डिजाइनिंग गोल फॉर द 2023, या तो आपका जो भी पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक्सेल सीट है एंड मे बी शायद आप में से सभी स्टूडेंट्स एक्सेल चलाने आते होंगे, वर्ड एक्सेल। अगर नहीं आते हैं डो नॉट वरी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपना पीसी में डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके लिए बेटर होगा। ये चीज आप चाहे तो मोबाइल में भी कर सकते हैं, बिकॉज
इवन मोबाइल में भी वर्ड एक्सेल चलते हैं, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि आप लैपटॉप या तो पीसी यूज करें ताकि आपके लिए थोड़ा सा मेंटेन करना ईजी हो। एंड इवन आप अगर चाहते हैं गाइस, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ एक्सेल सीटी मेंटेन करें। आप अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा पेपर एंड पेन से भी ईच एंड एवरी पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। एंड इसके नोट डाउन करने का बहुत सारा बेनिफिट है गाइस, बहुत सारा बेनिफिट है। हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कौन कौन से हम नहीं करते। एंड ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे हमें आपको सही करना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए सिंपल चीज़ है, मैं आपको कितनी बार भी बताऊँ, आपका फैमिली मेंबर कितनी बार भी बताए, जैसे नॉर्मली एक टाइम से जब हम पढ़ाई करते थे, कोई भी आपका टीचर कितनी बार ही बताया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम तुम पास कर पाओगे, तभी तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा। बट जब तक हम खुद को मतलब मना नहीं लेते, तब तक हम वो चीज़ नहीं कर पाते। सेम थिंग, जब हम खुद को रेक्टिफाई नहीं करेंगे डिजाइनिंग फील्ड में भी, तब हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीजें, कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड वो एक एक्सेल सीट आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करना सीख गए, ट्रस्ट में आपका विद इन ए फ्यू मंथ एक मैसिव ग्रोथ आएगा। आप खुद अपने आप को समझ पाएंगे आप कहाँ पे है एंड आपको कहाँ पे और वर्क करना है। एंड आप जहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, आप उस चीज बार बार देखेंगे तो वो गलती करने का भी संभावना बहुत कम हो जाएगा। दैट्स वाई ये चीज बहुत जरूरी है गाइस। ओके, सिंपल चीज आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक्सेल शीट में जाएंगे एंड इस एक्सेल शीट का उद्देश्य रहता है आपका जैसे नाम, आपका लोकेशन, आपका कौन कौन सा डिजाइनिंग के रिलेटेड आप बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पर्टिकुलर डिजाइनिंग टॉपिक को लीजिए। उसके अकॉर्डिंग आप एक जरूरत पड़ता डेट मेंशन कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेट का मैंने कॉलम लिख देता हूँ, यहाँ पे डेट, ये भी आपको मैंने शेयर कर दिया, डेट यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड इवन आप चाहे तो आप अपने हिसाब से कोई भी कॉलम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है, ठीक है ना। एंड जैसे यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे क्या कर लिया आपने, डेट मेंशन कर लिया, इस डेट पे आपको ये चीज प्रैक्टिस करना है, इस डेट पे आपको ये चीज प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आप एक छोटा सा रूटीन बना लीजिए एंड देन इसका प्रॉपर आपका प्लान क्रिएट कर लीजिए। फर्स्ट आपने यहाँ पे जैसे क्रिएट प्लान फॉर द 30 डेज, देन क्रिएट प्लान फॉर द 60 डेज, देन क्रिएट प्लान फॉर द 90 डेज, जो कि हमारे पूरा कोर्स करिकुलम 90 डेज का प्रॉपर चैलेंज आपको मैं देता हूँ। जिस चैलेंज में आपका उद्देश्य रहता है आपको 90 डेज में आपको स्ट्रिक्टली इस रूल्स को फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाओ। फर्स्ट 30 डेज में क्या चैलेंज रहते हैं, अगर आप ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में जॉब कर रहे हो या तो आप ऑलरेडी हमारा क्लास करिकुलम देख रहे हो, तो आपके लिए फर्स्ट चैलेंज रहेगा जो जो टॉपिक आपने कवर नहीं किया उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको फिर से ऑल ओवर पैटर्न बनाना, या तो डिजाइनिंग में जहाँ जहाँ आपको गलतियां हो रही है, आपने टेलीग्राम को अपडेट किए होंगे, ये सब चीजें रेक्टिफिकेशन, उस रेक्टिफिकेशन को करते हुए आपको नया फिर से डिजाइनिंग का एक प्रॉपर गोल बनाना है। एंड अगर आप एकदम बिगिनिंग लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, डो नॉट वरी, आपको मैं प्रॉपरली बता दूंगा कौन कौन सा ट्यूटोरियल देखना है। एंड उस ट्यूटोरियल को देखते हुए आपको टास्क को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई पर्टिकुलर ट्यूटोरियल देखने के बाद मैंने आपको बताया कि फोटोशॉप ने ये चीज सीख लिया, उसको आप प्रैक्टिस करके आप टेलीग्राम में अपडेट करिए, तो आपको वो चीज अपडेट करना जरूरी है। सिर्फ आपको ट्यूटोरियल नहीं देखना है, बिकॉज ट्यूटोरियल देखने से आपको बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करें। एंड वो प्रैक्टिस करते करते आपको एरर आएगा, रेक्टिफिकेशन होगा, गलती आप करेंगे एंड आपको प्रॉब्लम्स आएगा। अगर एक चीज आप समझिएगा, प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। एंड ये चीज मैं आपको, मैं संदीप मास्टर का एक कोटेशन है वहां से मैं बताऊंगा कि एक उन्होंने, उनका एक कहावत है जो कि अगर आपको सक्सेस पाना है, अगर आपको कुछ अलग करना है, तो आपको गलतियां करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस का कोई मजा ही नहीं आएगा और सक्सेस तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। एंड अगर आपको ये चीज देखना है, अगर आप गलती कर रहे हैं बार बार, तो इट मीन्स आप दो चीज कर रहे हैं, या तो आप गलत राहों में चल रहे हैं, या तो आप सही राहों के और एक आगे बढ़ रहे हैं और एक स्टेप आगे पहुंच रहे हैं। क्योंकि गलत करते करते इंसान सही होते हैं। अब गलत को रेक्टिफिकेशन करना है हमारा उद्देश्य है, तो उसके लिए आपको ये सब छोटे छोटे चीज को ध्यान देना जरूरी है गाइस। अब जैसे आपको मैंने बताया, ट्यूटोरियल देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। उस प्रैक्टिस को आपको किस तरीके से करना है वो आपको मैं बता दूंगा एक बार फिर से। इस पर्टिकुलर आज के क्लास का उद्देश्य ये है कि आपको एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को फिर से रिकॉल करवा दूं, किस तरीके से हमारा कोर्स करिकुलम में आप आगे बढ़ सकते हो उसका फिर से एक बार बता दो। एंड साथ साथ में आप ईच एंड एवरी टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हो विद इन 3 मंथ, वो आपको मैंने फिर से एक बार रिवाइज करवा दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर गोल सेट में फर्स्ट आपको 30 डे का एक प्लान लेना है, जिसमें 30 डे में हम ऑल ओवर टाइप का पैटर्न, ऑल ओवर पैटर्न डिजाइनिंग्स, रिपीटेशन प्रोसेस एंड वैराइटीज टाइप का पैटर्न को क्रिएट करने के लिए अलग अलग टाइप का जो कंसेप्ट होता है, उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग बनाने के लिए कैसे कलर कॉम्बिनेशन उसका है पूरा आपको यहाँ पे बताया हुआ। 30 डे का अंदर, 30 डे के अंदर आपको ये चैलेंज रहेगा। 30 डे में आपको कम से कम 20 से 25 या तो 30 डिजाइन का एक प्रॉपर कैटलॉग रेडी करना है, प्रॉपर एक कलेक्शन रेडी करना है, ताकि उसको आप अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर पाए। एंड ताकि उस पर्टिकुलर 30 डिजाइन से आपको आइडिया लगे कि आप क्या क्या डिजाइन बना सकते हो, किस तरीके से आपको डिजाइनिंग बनाना होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको कवर हो जाए। अगर आपको माइंड मैप में दिखाना चाहो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे, एक चीज मैंने माइंड मैप ऑलरेडी कवर किया था, बट फिर भी यहाँ पे एक बार आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली आइडिया मिल ही जाए।
सिंपल चीज देखिए, आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, 1 सेकेंड, यस, टीपीडीएम चैलेंजेस में आप जाए, इसका मैं आपको माइंड में ऑलरेडी शेयर किया, बट फिर भी यहाँ पे आपको प्रॉपरली 30 डे चैलेंज देखिए, इस तरीके से हमने इसको प्राप्त, ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी कोर्स करिकुलम में शेयर किया है किस तरीके से करना है। जो जो स्टूडेंट्स हमारा न्यू स्टूडेंट्स है उनको मैं रिकमेंड हाईली रिकमेंड करूंगा गाइस, आप जो हमारा पाथवे टू बिकम सक्सेसफुल कोर्स करिकुलम उसको आप एक बार गो थ्रू करेगा, फॉलो करेगा। 90 डे चैलेंज में भी ये चीज मैंने बताया हुआ है, 30 डे का गोल आपको क्या रहेगा, 60 डे का गोल आपको क्या रहेगा, 90 डे का आपको गोल क्या रहेगा। ईच एंड एवरी गोल आपको प्रोसेस को फॉलो करिए, जैसे आप फॉलो करेंगे ना, आप देखिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका अच्छा चेंजेस आएगा। बिकॉज आप सिर्फ रैंडमली ट्यूटोरियल देखेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है गाइस। बिकॉज जो भी मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल दिया, जो आपको ने बताया हुआ ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को, उसका एक उद्देश्य है, उसका एक रीजन है, दैट्स व्हाई मैं आपको बताया हुआ है, उसका एक प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझाया हुआ है। कोई भी आप ट्यूटोरियल देख रहे, कोई ट्यूटोरियल आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर्टिकुलर, तो आपको लिए वो बेनिफिट नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है, तभी आपके लिए वो बेनिफिट होगा। जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, फर्स्ट 30 डे में आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, फर्स्ट 30 डे में आपको डिजाइनिंग का अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे पहले आपको फोटोशॉप इंजीनियरिंग कोर्स करिकुलम में कंप्लीट कर लीजिए, डिजिटल डिजाइनिंग मास्टरी का पैटर्न डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, गोल्डन रिसीव प्लेसमेंट का जो कोर्स करोगे उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें ज्यादा ट्यूटोरियल्स नहीं है, 5 7 8 ट्यूटोरियल्स है, उसको आपको एक दिन में चाहे तो आप एक दिन में देख सकते हैं, अंदर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे फोटोशॉप का अगर आप बिगिनर हो तो फोटोशॉप यूज करना अच्छे से सीखिए, एंड इवन आप ऑलरेडी यानी फील्ड में काम कर रहे हो तो भी आप फोटोशॉप इंजीनियरिंग कोर्स करोगे में शायद कुछ ऐसा टेक्निक है जो कि आप सीख सकते हो, उसका आप एक बार फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा। गोल्डन रिसीव प्लेसमेंट, गोल्डन रिसीव प्लेसमेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ, ऑल ओवर पैटर्न, ड्रेस डिजाइनिंग, उसमें मेजरमेंट ब्लूप्रिंट, एक पर्टिकुलर डिजाइनिंग का मेजरमेंट क्या होता है, कलर मैचिंग आइडियाज, कलर मैचिंग में किस तरीके से कलर मैचिंग लिया जाते हैं, क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे मार्केट में टेस्ट चलते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। देन उसके बाद आपका आता है ब्रांडिंग अदर डिजाइनर का जो चैलेंजेस पार्ट है, 30 डे का एक प्रॉपर चैलेंजेस है। एंड सेम तरीके से आपको इसमें देखिए 30 डे का अंदर में आपको यहाँ पे गोल सेट करके बताया हुआ है, 30 डे में आपको कम से कम 30 पैटर्न रेडी करना है। देन उसके बाद आपको 50 से 60 डिजाइनिंग के चैलेंजेस टारगेट रखना है, ताकि उस पर्टिकुलर चैलेंज को आप कंप्लीट कर पाए, देन उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ पाए। जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 30 पैटर्न विद डिफरेंट आइडियाज फॉर द ब्रांड, बिल्डिंग ए ब्रांड। आपको अपना ब्रांड बिल्डिंग के लिए ये सब चीजें जरूरी है कैसे, अपना जैसे पोर्टफोलियो में आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको पहचानेंगे, वहां से आपको जॉब ऑफर आ सकते हैं, वहां से आपको फ्रीलांसिंग वर्क आ सकते हैं, बट वो चीज आप करेंगे तभी आपको आएगा। इस तरीके से आपको करना है। देन उसके बाद आपको मैंने बताया हुआ है, अगर आपको एक फर्स्ट 30 डे में आपने अगर 30 पैटर्न डिजाइनिंग अप्रूव करवा लिया, जो 30 पैटर्न डिजाइनिंग ये आपने बनाया, उसको आपने प्रॉपरली पोर्टफोलियो देना, हमारे तरफ से एक सर्टिफिकेट में आपको दिया जाते हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट 60 डे का चैलेंज आता रहता है कि आपको अलग अलग टाइप का कंसेप्चुअल डिजाइनिंग रेडी करना है। कंसेप्चुअल डिजाइनिंग मतलब यहाँ पे होता है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ड्रेस का डिजाइनिंग के बारे में आपको आइडिया देता है। बिकॉज आपको अगर यहाँ पे शेयर करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल, अगर आप हमारा कोर्स करिकुलम में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 60 डे चैलेंज में जो कि यहाँ पे मैंने जो शेयर किया हुआ, 1 सेकेंड, 60 डे चैलेंज में आपको हमने यहाँ पे बताया हुआ 90 डे चैलेंज का जो कोर्स करिकुलम है उसमें अगर आप प्रॉपरली जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, 1 सेकेंड, एक सेकंड, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं। ये चीज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर ले, चीजों को फिर से एनालाइज करना सीख जाए, देन उसके अकॉर्डिंग फिर से आप ऑन द ट्रैक आ जाए। दैट्स व्हाई इस चीज को फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट 30 डे का आपको देखिए पैटर्न डिजाइनिंग का चैलेंज है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। 30 डे का पहला आपका 30 डे आप पैटर्न डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करिए, देन नेक्स्ट 30 डे आप ड्रेस डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करिए, एंड देन नेक्स्ट जो आपका 90 डेज रहेगा, ये आप मोटी मोटी एक्सपर्ट लेवल का डिजाइनिंग कंसेप्ट है उसके बारे में आइडिया लेने की कोशिश करिए। एक्सपर्ट डिजाइनिंग में क्या होते हैं, एक्सपर्ट डिजाइनिंग में आते हैं जो कि पैटर्न जो कि यहाँ पे आपको अगर कलर मैचिंग का कंसेप्ट, आपका अगर कॉपी डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आपका आएगा कि एक मैजिकल स्टिक ऑफ फोटोशॉप एक्शन का मैंने कोर्स करिकुलम है, जिसमें आपको एक एक्शन के द्वारा कितना आपको काम का प्रोसेस को फास्टेस्ट तरीके से कर सकते हो उसके बारे में प्रोसेस बताया हुआ है। कलर सेपरेशन का आपको कुछ आइडियाज लेना तो वहां से आप कलर सेपरेशन का आइडियाज ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक स्टेप को फॉलो करिए। पहला स्टेप में आपको क्या करना रहेगा, पैटर्न डिजाइनिंग, देन उसके बाद आएगा ड्रेस डिजाइनिंग। ड्रेस डिजाइनिंग में बहुत सारा वैराइटीज ऑफ ड्रेस का डिजाइनिंग के बारे में बताया हुआ है, सलवार सूट, कुर्ती, दुपट्टा, ईच एंड एवरी चीज आपको काम आएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक ही चीज काम आता है, ईच एंड एवरीथिंग काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप जैसे वैराइटीज टाइप ऑफ डिजाइनिंग बनाना शुरुआत करेंगे तो आपको वैराइटीज टाइप का डिजाइनिंग का आइडियाज मिलेगा, उसमें पैटर्न्स क्या होते हैं, उसमें कंसेप्ट क्या होते हैं, उसका मोटिव को क्रिएट करने का प्रोसेस कैसा होते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी डिजाइनिंग मैंने कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश किया।
प्लेसमेंट कैसा होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होते हैं। जब भी आप उस पर्टिकुलर डिजाइनिंग कंसेप्ट को देखेंगे, प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो थोड़ा सा चैलेंजेस का फेस होगा आपका, थोड़ा टफ लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कुछ नया कर रहे हैं, बट यस आप करते करते सीखेंगे। ये चीज आपको समझना जरूरी है गाइस। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को थोड़ा सा टच करना है, देन उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है, एंड देन उसके बाद आपको टेलीग्राम में अपडेट करते रहना है, तभी आप धीरे धीरे आगे ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट में आपको क्या रहता है, 30 डे के अंदर पैटर्न क्रिएशन, 60 डे के अंदर आपको ड्रेस डिजाइनिंग, एंड देन उसके बाद आएगा 90 डे के अंदर आपको डिफरेंट टाइप कलर मैचिंग, आइडियाज, कंसेप्ट, इस तरीके से आपको ये सब रेडी करनी है। आपका टोटली 30 डे, 60 डे एंड 90 डेज का प्रॉपर एक गोल सीट होगा, जिस गोल सीट को आपको डे बाय डे कंप्लीट करना है। ओके, देन दूसरा गोल सेट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो कि एक सिंपली गोल सेट रखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक गोल। कैरेक्टरिस्टिक गोल क्या होते हैं, एंड ये चीज मैं अपना मेंटोर से सीखा, जो कि मैंने ये चीज खुद ऑब्जर्व किया, बहुत जरूरी होता है, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। एंड ये चीज ईच एंड एवरी जो सक्सेसफुल मैन होते हैं वो हमेशा ही बताते हैं कि गाइस हम कुछ अच्छा विचारों अगर सुन ले या तो अच्छा कुछ चीजें ऑब्जर्व कर ले, तो उसके ऊपर से हमारा ग्रोथ नहीं होता, उस चीज के ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ता है। अब अप्लाई करने के लिए हमें खुद को बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ चीजें अचीव करना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलना बहुत जरूरी है। हमारा कुछ आदत होते हैं जो कि शायद कुछ गलत आदत की वजह से हम कुछ चीजें प्रोडक्टिवली नहीं कर पाते। शायद हम कुछ चीजें डेली बेसिस में सोचते हैं बट वो अचीव नहीं कर, उसका रीजन क्या होते हैं, हो सकता है कुछ गलत आदत है जिसकी वजह से हम वो चीज अचीव नहीं कर पाते। हो सकता है डिजाइनिंग बनाने के लिए प्रैक्टिस करना, हो सकता है डिजाइनिंग बनाने के लिए कुछ चीजें सीखना, वो चीज हम नहीं करते इसलिए हम नहीं कर पाते। यानी चीज आपको भी शायद रियलाइज हो गया, आज भी मैं इसको फॉलो भी करता हूँ। जैसे मैं कभी कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने जाओ, या तो जैसे कोई भी डिजाइनिंग का कोई फ्रीलांसिंग आया हो उसको बनाने जाओ, तो बनाने शुरुआत करने से पहले का जो मोमेंट होता है ना, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। लाइक कोई भी चीज को हमें करने से पहले जो मन में डर होते हैं, तो जो हमारा नेगेटिव माइंड ऑलवेज होता है, थोड़ा देर बात कर लेंगे, थोड़ा देर बात कर लेंगे, थोड़ा देर बात करके कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये जो टालने का हमारा बीमारी है, उससे निकलने का सबसे आसान तरीका है कि जस्ट अपने आप को फोर्स करवा के उस पर्टिकुलर काम करने के लिए बैठ जाना। बिकॉज एक कवि ने भी कुछ कहावत बोला था, जो कि मुझे उसका प्रॉपर आइडिया नहीं आ रहा, ध्यान नहीं है कवि जो क्या बोला था, बट सिंपल चीज आप ये मुझे याद है कि उन्होंने ये बता रहा था कि मुझे लिखने में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मैं लिखना जानता हूं, मैं कभी हूँ एक राइटर हूं, तो ऑब्वियसली मुझे लिखना आता है। बट लिखने बैठने से पहले का जो सिचुएशन है, अपने आप को टेबल में बैठाना, पेपर एंड पेन लेके, वो थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं, वो थोड़ा सा तकलीफदायक होते हैं। सेम तरीके से हम एज ए डिजाइनर जब हम कोई काम करते हैं फ्रीलांसिंग, या तो हम घर पर जब काम बैठते हैं, या तो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, या तो हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो सीखने से पहले बैठने का, या तो प्रैक्टिस करने से पहले जो बैठने का मोमेंट होते हैं, वो बैठने के लिए हम टालते रहते हैं। एक बार बैठ जाएंगे, अगर आप दिल से डिजाइनर बनना चाहते हैं, अगर आप रियली में एक डिजाइनर माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके ऑटोमेटिकली आएगा। बैठ जाएंगे, देखिए कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाएगा, कहीं ना कहीं से हम चीजों को सीखना, ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को फोर्स करना जरूरी है उस काम को करने के लिए। एक बार आप शुरू कर देंगे तो अपने आप होते जाएगा, बट जब तक शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपको अटवाते रहेगा। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और उसी के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक गोल आपको फील करना भी बहुत जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक गोल क्या होते हैं, हमें अपने आप को किस तरीके से इंप्रूव करें, हम अपना जो बेटर वर्जन है उसको हम कैसे निकाल के ला पाए, दैट्स द फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक गोल गाइस। उस कैरेक्टरिस्टिक गोल के भी बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। सिंपल फॉर्मेट है, ये चीज मैंने हैकाथन क्लास में भी कवर किया था, यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक गोल का उद्देश्य होता है कि हमारा आज का करंट वर्जन क्या है, हम आज का टाइम में कौन सा कैरेक्टर्स में बिलोंग करते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं। एक कैरेक्टर्स गोल में बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ राइट नाउ, आज का टाइम में हम कैसे, हमारा इनकम क्या है, हमारा हेल्थ क्या है, हमारा रिलेशनशिप क्या है, हम किस टाइप का मेंटालिटी का इंसान है, जैसे कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हाउ डू यू लिव, हाउ मच मनी यू वांट टू मेक पर मंथ, हाउ डू करेंटली प्रेजेंट योरसेल्फ, आपका कैसे दिखने में, आप ईच एंड एवरी हमारा जो भी माइंडसेट है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए पर्सनल, ये मेरे लिए नहीं है, ये आप खुद के लिए है। ये आप अगर खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, आप अगर इसको फिल करके इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दे, ट्रस्ट में आपका लाइफ में एक मैसिव चेंजेस आ सकते हैं गाइस। मैंने इसका आधा पोर्शन भी कर पाया, पूरा पूरा मैं भी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं हर चीज नहीं कर पाता, जो भी मैंने सीखता हूँ, जो मैंने करने की कोशिश करता हूँ, बट मैं कोशिश जरूर करता हूँ, कुछ नया चीज जरूर कोशिश करता हूँ। अब वो कोशिश करना ही बहुत जरूरी है गाइस।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक गोल का उद्देश्य क्या है कि आप इस पर्टिकुलर जो भी सेगमेंट में अलग अलग टॉपिक बताएगा, उस टॉपिक को आपको फिल करना रहेगा। फिल करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करना, अपना खुद को समझना थोड़ा सा जरूरी है। एंड इसलिए मैं ये सब बहुत सारी चीजें मेंशन किया है। कुछ मैंने अपना मेंटोर सीखा है, कुछ मैंने यहाँ पे मैं खुद से ऐड किया है। अब ये चीज इसलिए जरूरी है बिकॉज हम अपने आप को सवाल करना सीखेंगे, हमारा अंदर झांक के हम देखना सीखेंगे कि एक्चुअली हम क्या है, हमारा कौन सा गुड हैबिट है, कौन सा हमारा बैड हैबिट है, कौन सा गुड हैबिट की वजह से हम अपना आप को एक बेटर वर्जन बना पाते हैं, कौन सा गुड हैबिट जो कि हमें हेल्प करते हैं इंप्रूव करने के लिए, कौन सा गुड हैबिट है जो कि हमारा लाइफ में ग्रोथ लाते हैं, कौन सा बैड हैबिट है जिस बैड हैबिट की वजह से हम शायद पीछे जा रहे हैं, कौन सा बैड हैबिट है जिसकी वजह से हम अपना काम को नहीं कर पाते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उसको आप मेंशन करिए। जैसे आप मेंशन करना शुरू करेंगे ना तो आपका माइंड में एक अवेयरनेस आएगा, हमारा माइंड एक कॉन्शियस मोड में आएगा। बिकॉज हम जाने अनजाने में ऐसे बहुत सारा काम करते हैं जो कि शायद हम जो सोचते हैं वो उसका विपरीत चलता है। तो इसलिए हमें कॉन्शियसली हर एक चीज को समझ के आगे बढ़ना जरूरी है गाइस। जैसे आपका टॉप 5 स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ कौन कौन सा है, कि कौन कौन सा ऐसा स्ट्रेंथ है जो कि आपको आगे बढ़ने की हेल्प करते हैं। टॉप 5 वीकनेस, कौन कौन सा वीकनेस है जो कि आपको ऑलवेज डाउनफॉल करते हैं। ये चीज आपको अपने आप को सवाल करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हो सकते है इस वर्कशीट को फिल करने के लिए आप मॉर्निंग में बैठे, हो सकते हैं वर्कशीट को फिल करने के लिए आपको शाम को थोड़ा सा 7, 8, 9 बजे जब आपको फ्री रहे, जैसे आप क्लास में बैठते हैं उस टाइम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करिए, ताकि आप अपने आप को सवाल कर पाए, अपने जो प्रॉब्लम से उस प्रॉब्लम को खुद एनालाइज कर रहा है। बिकॉज आपका प्रॉब्लम सिर्फ आप ही सॉल्व करते गाइस, मैं तो जस्ट आपको हेल्प कर सकता हूँ। एंड ये जो पूरा क्लासेस है गाइस, इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ आपको मैंने डिजाइनिंग का कुछ ट्यूटोरियल दे दिया, कुछ चीज सिखा दिया एंड आपको डिजाइनर बनना है तो बनो और नहीं बनना तो कोई बात नहीं। मैं उस तरीके से कभी भी सोचा नहीं, बिकॉज इसलिए मैं आपको ईच एंड एवरी वीक कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ, ऑब्वियस डाउट क्लियरिंग करता हूँ, साथ साथ में कुछ आप लोगों को इंस्पिरेशन देने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज जैसे मैं अपना लाइफ में मैं खुद भी इंस्पायर होने की कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता हूँ। बिकॉज अपना लाइफ में मैं कई बार डिमोटिवेट हो जाता हूँ एंड उसके लिए थोड़ा सा हमें अपने आप को भी चार्ज करना जरूरी है गाइस। एंड दैट्स व्हाई ये वर्कशीट आपको बहुत हेल्प करेगा, हमें अपना आपको याद दिलाना कि हम क्या है और हम क्या बनना चाहते हैं। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। एंड जैसे आप आपका ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहाँ पे लिख लेंगे ना, जैसे यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट, जैसे व्हाट नेगेटिव थिंग्स पॉप अप इन योर माइंड एन अ डेली बेसिस, जैसे मेरा माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंग आते हैं कि शायद मैं कर पाऊंगा कि नहीं, शायद मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें आती है गैस। कुछ उसको मैं नोट डाउन करता हूँ, मैंने पेपर एंड पेन का एक नोटबुक फॉलो करता हूँ, एक्सेल शीट फॉलो करता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो एक्सेल शीट में नोट करता हूँ, जो डेली बेसिस उसको मैंने नोटबुक में नोट करता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। एंड देन धीरे धीरे आपको इसको फॉलो करना जरूरी है। पहले आपको अपना प्रेजेंट लिखना है, देन उसके बाद आपको अपना न्यू कैरेक्टर लिखना है। न्यू कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। व्हाट हाउ यू डू डिस्क्राइब योर न्यू वर्जन नेसेसरी टू एफर्टली अचीव योर ड्रीम एंड गोल्स। आपका कौन सा न्यू वर्जन आप अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखिए। जैसे कौन कौन सा स्किल है जो कि आप सीखना चाहते हैं डिजाइनिंग फील्ड में, उसके बारे में आप यहाँ पे लिखिए। कौन कौन सा स्ट्रेंथ है जो कि आपको अपना कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं, उसके ऊपर आपको और भी वर्क करना है, उसको आप लिखने की कोशिश करिए। कौन कौन सा वीकनेस है जो कि आपका आज है वो आप हटाना चाहते हैं, उसको आप घटाना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ पे लिखिए, ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट आपका माइंड में जो ना क्लियरिटी है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसको कर ले 1 घंटा या तो 2 घंटा बैठ के अपने माइंड को थोड़ा सा तराश के कर ले, तो आपका माइंड में इतना क्लियरिटी आ जाएगा कि आप विद इन फ्यू मिनट के अंदर इस वर्कशॉप को देखेंगे ईच एंड एवरी डे, आपका माइंड में एक अलग एनर्जी आएगा कि नहीं ये सब चीजें मुझे करना है, इसके ऊपर मुझे वर्क करना है, मेरा माइंड पूरा क्लियर है, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने सोचा है 2023 में अपना लाइफ का फ्यूचर में, वो सब चीज में ये सब काम को करेंगे तभी वो होगा। फॉर एग्जाम्पल आप डेली लेट उठते हैं, मैं जस्ट आपको में भी हो सकता है आप मेरे से जल्दी उठते होंगे, बट फिर भी मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप सोचते होंगे कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, सोचते होंगे कुछ ट्यूटोरियल देख लेंगे, बट आपका नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है वो आप खुद फाइंड आउट करिए एंड उस रीजन को आप घटाने की कोशिश करिए। जैसे आप इसको डेली बेस में नोट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा। ऑटोमेटिकली जहां पे आप गलती करते थे, जहां पे आप अटक रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिएगा। एंड ये चीज आप माइंड मन में सोचेंगे नहीं होगा, उसको आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये वर्कशीट दे रहा हूँ। एंड इवन आप चाहे इसको वर्कशीट को आपको लग रहा है कि पेपर एंड पेन में मुझे लिखने में इजी पड़ेगा, इस वर्कशीट को सिंपली प्रिंट आउट करवा लीजिए, सिंपल प्रिंट आउट करवा लीजिए पेपर एंड पेन में, उसको आप लिखिए एंड वो आपका सबसे और बेटर वर्जन होगा। अगर आप पेपर एंड पेन से करेंगे तो और बेटर होगा। इसी वर्कशीट को आप एक ही जगह पे 10 पेपर एंड पेन में निकाल लीजिए, एक ही एक एक पेज में आप 2-2 3-3 बार लिखिए,
लिखने से हमारा मेमोरी और क्लियर काम करते हैं, तो ऑब्वियसली लिखने में और बेनिफिट होता है। बट अगर आप पेपर एंड एक्सेल सीट मेंटेन करेंगे तो भी काम हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अपने आपका न्यू जो कैरेक्टर है उसको आपको थोड़ा सा बिल्ड करने के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करना जरूरी है। देन नेक्स्ट आ जाता है जो कि अपना गोल क्या करना है। आपका गोल जो जो यहाँ पे मैंने एज के हिसाब से कुछ मनी अमाउंट दिया हुआ है, एज के हिसाब से आपका कुछ मैंने गोल सेटअप किया हुआ, उस गोल को आप यहाँ पे नोट डाउन करेगा, ताकि आपका फ्यूचर में क्या चीज आप अचीव करना चाहते हो उसके बारे में भी आपका पूरा क्लियरिटी हो। एंड देन और एक जो आपको यहाँ पे चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका प्रोडक्टिविटी ट्रैकर। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मैंने अपना मेंटोर से लिया हुआ है एंड उन्होंने हमें दिया था, इसमें मैंने ये चीज को काफी हेल्पफुल किया, ये चीज आप सभी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। वो क्या चीज है? सिंपल चीज है, देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज बताया हुआ है, ये चीज मैंने डेट उस वाइज दिया हुआ है, डेट को मैंने एक बार चेंज कर देता हूँ। परफेक्ट, ठीक है। तो क्या अभी ये 3 जनवरी के हिसाब से मैंने जैसे आपको लिए बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें वो आप करना जरूरी है वो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। क्या क्या चीजें अभी अभी तक आपको मैंने जो भी बताया, इसको आपके प्रोडक्टिविटी ट्रैकर का जो सीट है वो आपको हेल्प करेगा कि आपने क्या चीज किया है क्या चीज नहीं किया है। जैसे आपको ना सिंपली क्या बताया कि आपको डेली बेसिस में अपना नोटबुक में या तो डायरी में या तो अपना जो प्रोडक्टिविटी सीट है उसमें आपको लेजर मेंटेन करना है, या तो जो जो चीज आप करना चाहते हो उसको आपको लिखना है। तो एक काम आपका क्या हो गया कि ये आपको राइटिंग जो आपको नोट डाउन करना है जरूरी है। दूसरी बात, जैसे मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीच को सुनता हूँ, या तो कुछ जो अच्छे स्पीकर है जिनको मुझे पसंद है उनको डेली बेसिस में सुनता हूँ। अगर कोई दिन नहीं सुन पाता हूँ तो उसके बाद मैं अगर सुबह नहीं सुन पाता तो रात को सुनता हूँ। उसका रीजन क्या है, मैं अपने आप को ऑलवेज कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए, या तो कुछ चीजें जो कि हमारा अगर मन में नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मैं सुनते रहता हूँ, ताकि हमारा माइंड बैलेंस हो जाए। तो एक काम हो जाते हैं, जैसे उसके लिए मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेंजर सीक्रेट करके एक पर्टिकुलर ऑडियो है जो कि मैंने अपने मेंटोर से लिया था। वो एक ऐसा ऑडियो जो कि हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए, हमारा माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, स्ट्रेंजर सीक्रेट का हिंदी एक ऑडियो वर्जन है, उसको आप सुनने के लिए। तो आपको यहाँ पे जस्ट स्ट्रेंजर सीक्रेट के लिए मैं आपको और सिंपल बताऊँ कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव ऑडियो जो कि आप रेगुलर बेसिस में सुनिए। कोई भी एक पॉजिटिव ऑडियो जो कि आप रेगुलर बेसिस में सुनिए। देन उसके बाद आपका गोल राइटिंग करना। गोल राइटिंग के लिए मैं आपको जैसे बताऊँ हमारा कोर्स करिकुलम में उसमें भी आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि आपको गोल राइटिंग करना जरूरी है। गोल राइटिंग मतलब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इसका पर्टिकुलरली मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए व्हाट योर एक्टिविटी इन द नेक्स्ट 1 ईयर, तो इसका प्रॉपर्ली आपको एक गोल मेंटेन करना जरूरी है। जैसे आपको यहाँ पे गोल लिखना है, आपने गोल लिखा है कि नहीं लिखा है। गोल राइटिंग में आपको मैंने बताया हुआ है कि आपका जो भी कैरेक्टरिस्टिक गोल है, या तो जो भी आपका यहाँ पे डिजाइनिंग गोल है, जैसे आपको यहाँ पे बता रहा था, ईच एंड एवरीथिंग आप डेली बेस में लिखिए, एक लेजर मेंटेन करिए कि ये चीज मुझे आज करना है, ये चीज कल करना है। अब जैसे ये करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप नोट डाउन कर लिए कि ये मैंने कर लिया। सिंपल, अगर आपने प्रोडक्टिविटी ट्रैकर में ईच एंड एवरी पॉइंट नोट किया तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका यहाँ पे एक स्कोर आ जाएगा। और स्कोर क्या है, यही चीज आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप ईच एंड एवरी काम करेंगे तो आपको ये टोटली वीकली बेसिस में दिया जाएगा। एक 1 वीक का एक 100% स्कोर है। हो सकता है आपने एक दिन ऑडियो नहीं सुना तो देखिए यहाँ पे आपका स्कोर कम हो जाएगा। देखिए स्कोर आपको दिख रहा है कम होते जा रहा है। हो सकता है आपने एक दिन आपने गोल राइटिंग नहीं किया तो आपका यहाँ पे स्कोर और कम हो जाएगा। हो सकता है आपने जो डेली ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए बता रहा हूँ वो डेली ट्यूटोरियल आपने नहीं किया तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली और कम हो जाएगा। जैसे हो सकता है आपने कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं किया, जैसे आपने कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं किया तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। तो ये चीज इसलिए इस रखा गया ताकि आप अपना डे में कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं एंड कौन कौन सी चीजें नहीं कर रहे, वो चीज आपको खुद पता चले एंड आपका प्रोडक्टिविटी जो वीकली जो प्रोग्रेस है वो आपको खुद दिखे। एंड ये चीज अगर आप खुद मेंटेन करेंगे कि ये चीज मैंने किया हुआ है, हर एक हफ्ते में हर दिन मैंने किया हुआ है, जो आपको एक पॉजिटिव ऑडियो सुनने के लिए बताया हुआ है, गोल राइटिंग के लिए बताया हुआ है, डेली ट्यूटोरियल देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। जैसे कोई मोटिव को क्रिएट करना हो, जैसे कोई डिजाइन को क्रिएट करना हो सकता है आपने कोई दिन मोटिव बनाया बट डिजाइन नहीं बनाया तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली कम होते जाएगा। एंड अगर ईच एंड एवरी डे अगर आप ईच एंड एवरी काम को कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है 90 के अबव रहेगा। ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो आपका 100 के ऊपर रहेगा। जैसे आप ईच एंड एवरी लाइव क्लास को अटेंड करेंगे तो आपका स्कोर जो है ना वो प्रॉपर रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ ईच एंड एवरी टोटली एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, तो उसी के हिसाब से ये प्रॉपरली काम करता है। जैसे आपका ईच एंड एवरी डे चलते जाएगा उसी तरीके से आपका ये फॉर्मूला काम करते जाएगा।
तो उसी तरीके से आपको ये प्रॉपरली काम को सीखना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज आपको मैं शेयर करूंगा, प्रोडक्टिविटी ट्रैकर, एंड देन उसके बाद आ जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक गोल एंड माई डिजाइनिंग गोल। ये तीनों चीजों के आपको अगर यूटिलाइज करके तीनों चीजों अगर अच्छे से आप समझ ले तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिटेड होगा। एंड अपना डिजाइनिंग क्लासेस में डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड अपना जो जो गोल्स है जो आपने फ्यूचर में सोचा है हमारा डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए या तो अपना लाइफ में एक नया मुकाम को टच करने के लिए, तो उसके लिए आपको ये फुलफिल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। बिकॉज ये चीज सिर्फ आपका माइंड में नहीं है, ये चीज आप पेपर एंड पेन में या तो आप कंप्यूटर में कुछ विजुअल चीजों में आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं। एंड जो चीज हम मन में रखते हैं ना, ऐसा बहुत सारी चीज हम सोचते होंगे, आपको पता ही होगा दिन में हम ऐसा बहुत सारी चीज सोचते होंगे, बट हम शायद सुबह जो सोचते हैं शाम को भूल जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि मन जो है ना इतना तेज भागता है, जो चीज हमारा छूट जाते हैं वो कई बार छूट के ही रह जाते हैं, वो चीज फिर हम भूल ही जाते हैं। इसीलिए कुछ अगर फिजिकल चीज के ऊपर हम इसको नोट डाउन करें, उसको अगर हम बार बार याद दिले हमारे मन को, तो वो काम को करने का तरीके को और इजी कर देता है। दैट्स वाई ये तीनों चीज आपको मैंने यहाँ पे बताया। फर्स्ट थिंग है आपको एक कैरेक्टरिस्टिक गोल बनाना है। सेकंड थिंग है आपका एक मंथली, डेली एंड आपका टोटली 3 मंथ का एक अलग अलग लेजर बुक रेडी करना है, ताकि डिजाइनिंग फील्ड में ईच एंड एवरी काम को करने के लिए किस तरीके से आप ईच एंड एवरी डे को यूटिलाइज कर सकते हो वो आप कर पाए। जैसे फर्स्ट डे में आपने एक मोटिव बना लिया, अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हैं तो पहले फोटोशॉप सीखने के बाद ईच एंड एवरी टूल्स को सीख लिया। सेकंड डे में आपने अगर जरूरत पड़े तो आपको कोई पैटर्न रेडी करने के लिए प्लेसमेंट रेशियो सीखना हो या तो रिपीटेशन सीखना, वो आपने सीख लिया। थर्ड डे में आपको लग रहा है कि नहीं मैंने पैटर्न वगैरह तो सीख लिया, उसको आपने नया नया फ्लोरल पैटर्न, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ऑल ओवर गारमेंट, ये सब आपको सीखना रहेगा। थर्ड डे में आपको लग रहा है कि ये सब चीज के ऊपर मुझे एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाकर टेलीग्राम अपडेट करना है, उसको आप अपडेट करिए, वहाँ पे खामी लग रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है आपको मैं बताऊंगा। एंड इसी तरीके से आपको डेली बेसिस में कुछ ना कुछ करते आगे बढ़ते रहना है। बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस का उद्देश्य है कि आप एक एक ट्यूटोरियल्स बार बार रिपीटेडली देख पाओ, कभी भी कोई डाउट्स हो उसको आप टेलीग्राम में अपडेट करके उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग को प्रैक्टिस करते रहो, ताकि उस डाउट को नेक्स्ट क्लास में आप क्लियर करके फिर दूसरा चीज को आप कंप्लीट कर पाओ। एंड इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है गाइस, बिकॉज हम अगर एक जगह पे अटक जाएंगे तो हमारा लाइफ भी एक जगह पे अटक के थम जाएगा। हमें डेली बेसिस में कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे गाइस।